हरे कृष्णा। हमारे इस भागवत प्रभाव में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं स्कंद 3 के अध्याय 14 और आइए चर्चा करते हैं किस प्रकार हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप जैसे बड़े बड़े राक्षसों का जन्म कैसे होता है। ये बहुत ही सुंदर कथा है इस भागवत प्रसंग में, जिसमें बताया गया है कि जो दक्ष थे उनकी 13 कन्या थी और उन्होंने 13 की 13 कन्या कश्यप ऋषि को प्रदान करी। सारी की सारी बहनों के पुत्र आदि संतानें थे, केवल दिति माता जो थी उनकी कोई संतान नहीं थी। तो उनके मन में बड़ा भाव आ रहा था कि मेरे बच्चे कब होंगे, मेरी संतान कब होगी। तो उन्होंने कश्यप ऋषि से कहा कि मेरी सारी बहनों को आपने संतान प्रदान करी, मुझे संतान नहीं दिए। अदिति से आदित्य हुए, धनु से दानव हुए। तो दिति माता कहती मुझे भी तो दिति से कुछ होना चाहिए। तो दिति माता की जब इस प्रकार इच्छा थी तो उन्होंने कहा ठीक है, समय आएगा, क्योंकि गर्भाधान संस्कार जो है यानी पति पत्नी समय देख करके प्लान करके ऐसी बीज डालते हैं जो बीज आने वाले समय में अच्छा फल प्रदान करे। हमारे 16 संस्कारों में से संस्कार है गर्भाधान संस्कार। इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद कहते थे पति पत्नी दोनों को 50-50 माला करनी चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र की। उसके बाद पति पत्नी को सोचना चाहिए संतान उत्पत्ति के लिए, क्योंकि फिर वो जो बीज प्रकृति देगी वो देगी जो भक्त होगा। कुछ लोग हैं जो कि खा रहे पी रहे मूवी देख रहे हैं, संतान उत्पत्ति की प्लानिंग नहीं है, कुछ भी भक्ति नहीं है, और फिर उनके घर में जो बीज आ रहा है कौन आ रहा है? एक पापी तापी संसार में कोई व्यक्ति दुखी परेशान जीवात्मा आ जाती है। फिर ये माँ बाप की बात नहीं सुनती क्योंकि इसकी प्लानिंग नहीं हुई। तो दिति माता को उनके पति कश्यप ने मना किया कि एक काल होता है जिसमें संतान उत्पत्ति का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा संध्या काल है, संध्या का समय, ये संघ का समय नहीं। तुम अभी बहुत अच्छी हो, मेरी अर्धांगिनी हो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करना चाहता हूं। पति का कर्तव्य अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करना, लेकिन ये काल ठीक नहीं। क्यों? यह श्लोक 23 में इस अध्याय के बताया गया। एषः घोरतमा वेला घोराणां घोर दर्शना चरन्ति यस्य भूतानि भूत ईशानुचरणीः। यह विशिष्ट वेला अत्यंत अशुभ है, क्योंकि इस वेला में भयावह दिखने वाले भूत और भूतों के स्वामी नित्य संगी दृष्टिगोचर होते हैं। एषा घोरतम वेला, घोरतम संध्या का जो टाइम है ना, संध्या काल इवनिंग, ये घोरतम होती है। भगवान का भजन करने के लिए प्रभात काल है, खाना पीना खाने के लिए मध्य काल है, नौकरी करने के लिए संध्या का काल भूतों का काल है। उसमें संग नहीं करना चाहिए। पति पत्नी अगर संग करेंगे ऐसे संध्या काल में तो क्या होगा? संतान उत्पत्ति हुई। कौन सी? हिरणाक्ष हिरण्यकश्यपु, बड़े बड़े विशाल राक्षस दिति माता से प्रकट हुए दैत्य आए। समय कितना इंपॉर्टेंट है, कभी आपने विचार किया है, प्लानिंग करी है कि हमें ऐसा संतान चाहिए, तो उस प्रकार की मनोवृत्ति के साथ पति पत्नी दोनों संतान उत्पत्ति का प्रयास करें। इसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं। ये हमारी वैदिक क्रिया है जो लोग भूल गए समाज में। आजकल कैसे हैं? पशुवत जीवन है, पशुवत खा रहे पी रहे, पशु की तरह घूम रहे हैं। और किसी भी स्त्री के साथ कोई भी पुरुष, किसी भी स्त्री, कोई भी स्त्री, किसी भी पुरुष, ये क्या हो रहा है समाज? काल देखिए, संध्या काल। इसलिए संध्या में आरती होती, संध्या आरती, ताकि भूत प्रेत आपके घर के ऊपर से चले जाए, आपके घर पे आक्रमण ना करें। एशाम घोरतमा वेला, यह घोरतम वेला है, ये बड़ी खतरनाक है। कौन है इसमें? यस्या भूतानी, इसमें भूत लोग आते हैं संध्या काल। अगर शाम के समय कोई सो रहा है, शाम के समय कोई खाना खा रहा है, जब ये 2 वक्त मिल रहे हैं ना, इवनिंग जिसे कहते हैं, ना तो रात है ना तो दिन है, 2 काल मिल रहे, संध्या हो रही है, ये काल भूतों की वेला होती है। इस काल में सोना, इस काल में खाना, ये सब वर्जित करना चाहिए। इसीलिए संध्या में भजन करते ताकि भूत लोग हमारे घर के ऊपर से चले जाए। दिति माँ ने ऐसी इच्छा प्रकट करी, कश्यप जी ने उनकी इच्छा तो पूरी करी, लेकिन कह दिया था तुमने इस काल में मुझसे संतान उत्पत्ति का प्रयास किया है, तुम्हारे यहाँ दैत्य प्रकट होंगे। और 2 हुए, हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप। हिरणाक्ष का वध भगवान वराह ने किया, हिरण्यकश्यप का वध भगवान नरसिंह ने किया। तो आशा करते हैं आप इस
काल को बड़ा ध्यान देंगे कि प्रातकालीन उठकर भजन करने की क्या महिमा है, क्यों नहीं हमें रात्रि कालों में भजन करना चाहिए। तो आशा करते हैं अपने जीवन को आप सुधारेंगे और भागवत को सुनते रहेंगे और अपने जीवन को आनंदमय बनाएंगे। हरे कृष्णा।